दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने फायर क्रैकर्स बेचना और यूज करना एनसीआर एरियाज में बैन कर दिया है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने भी फायर क्रैकर्स बैन कर दिए हैं। इससे 8 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा है, यानी उनकी दिवाली बाकी लोगों जितनी हैप्पी नहीं रहेगी। आपको दोस्तों पता होना चाहिए पटाखे बनाने का काम मैनुअली यानी हाथों द्वारा सबसे ज्यादा होता है, यानी ये काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इंडिया में तो इस बैन से 45% मार्केट शेयर लगभग बर्बाद हो चुका है, इंपैक्ट हो चुका है। पर बता दें आपको, इंडिया एक तरफ पटाखे बैन कर रहा है तो दूसरी ओर दुनिया फायर क्रैकर्स के लिए चाइना की बजाय इंडिया की तरफ ध्यान दे रही है और इंडिया से ही पटाखों का इंपोर्ट करने की सोच रही है। दोस्तों यहां पर हमें तकरीबन 8,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स का फायदा मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सीरियस नहीं दिख रही और यहां पर गवर्नमेंट इसका फायदा नहीं उठाना चाह रही, ऐसा हमें लग रहा है। तो दोस्तों समझेंगे ये सब हो क्या रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। इस पर आप डायरेक्टली पेमेंट कर हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में पटाखे जलाए जाते हैं। न्यू ईयर, क्रिसमस, गुरु पर्व, मकर संक्रांति, इस तरीके के काफी सारे फेस्टिवल्स अभी आने वाले हैं दिवाली के बाद। इसके अलावा मैरिज पार्टीज और दूसरे ओकेजन पर भी पटाखे जलाए जाते हैं। और दोस्तों इसके लिए पटाखों की डिमांड होती है यूरोप, अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज से, और यहां पर यह डिमांड दोस्तों चाइना अब तक पूरी करता था। लेकिन दोस्तों अब फायर क्रैकर्स की डिमांड देखें तो आप समझेंगे कि यह तकरीबन 7 से 8,000 करोड़ तक का मार्केट साइज है इसका, और चाइना यहां पर काफी प्रॉफिट अर्न कर रहा था। लेकिन अब ये जो इंडिया पटाखे बना रहा है, और ये पटाखे कब बना रहा है, जब इंडिया ने ग्रीन क्रैकर्स बनाना शुरू कर दिया तो सारी कंट्रीज देख रही हैं कि इंडिया ग्रीन क्रैकर्स बना रहा है, तो यहां पर वो चाइनीज फायर क्रैकर्स को नहीं खरीदना चाहती और इंडियन फायर क्रैकर्स को वो ज्यादा खरीदना चाहती हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देखिए कि एक तरीके से हम ग्रीन क्रैकर्स की तरफ जैसे ही बढ़े वैसे ही ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो गई। लेकिन हमने यहां पर कसम खा रखी है कि अपने ही देश के इंडस्ट्रीज को बर्बाद कैसे करें, क्योंकि दोस्तों देखिए फायर क्रैकर्स की जो शिपिंग होती है उसका कॉस्ट हमने $12,000 पर कंटेनर रखा है, और यहां पर अगर इसी कंटेनर के थ्रू अगर हम किसी नॉर्मल आइटम्स को सप्लाई कराते हैं तो उसका शिपिंग कॉस्ट मात्र $1,200 होता है। यानी दोस्तों 10 टाइम्स हमने शिपिंग कॉस्ट को ही बढ़ा दिया है। हमारे पटाखे उतने महंगे नहीं हैं, पटाखे एक्चुअली में सस्ते हैं अगर हम यहां पर एनवायरमेंट फ्रेंडली फीचर को भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन यह सारी मेहनत हमारी एक्चुअली में मात्र शिपिंग कॉस्ट सस्ता ना होने के कारण पूरी तरीके से बर्बाद होती नजर आ रही है। मैं यहां पर दोस्तों इतना कहना चाहता हूं कि जो ये वर्कर्स हैं जो पटाखे बना रहे हैं उनकी भी दिवाली हैप्पी होनी चाहिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सब तक पहुंचाए, ताकि गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचे और गवर्नमेंट यहां पर इन सब चीजों को सुधार करे, ताकि यहां पर कम से कम जो हमारे फायर क्रैकर्स के वर्कर्स हैं उन तक एक तरीके से अच्छी हैप्पी दिवाली का ऑफर पहुंच सके। भले वो इंडियन मार्केट्स के थ्रू ना पॉसिबल हो सके तो फॉरेन मार्केट से ही वो पहुंचे, लेकिन उन तक जरूर ये बेनिफिट पहुंचे। वैसे भी दोस्तों गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दूसरे फ्रंट पर काम करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट उस फ्रंट पर काम ठीक से नहीं कर रही। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 स्वीपिंग मशीन्स दिए थे, लेकिन ये मशीन का जो साइज है काफी बड़ा है और इस वजह से जो कॉलोनी में रोड्स हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि यहां पर ये जो मशीन का साइज है बड़ा है और कॉलोनी के रोड की सफाई के लिए एक्चुअली में हमें छोटी मशीनों की जरूरत है। तो अब दोस्तों यहां पर देखिए ये मशीन खरीदते समय सिर्फ इतना ध्यान दिया गया होता कि हमें छोटी मशीनों का ज्यादा टेंडर निकालना है, तो आज कम से कम काफी हद तक दिल्ली के जो कॉलोनी रोड से होने वाला पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो गया रहता। उसी तरीके से दोस्तों स्टबल बर्निंग की जो समस्या है, पराली जलाने की जो समस्या है, वो कोई नई समस्या नहीं है, वो 15-20 साल से हो रही है ये समस्या, और इस पर गवर्नमेंट जो है 15-20 साल से कह रही है कि हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस पर कोई ठोस काम अब तक नहीं किया है, और अभी भी
हम पराली जलने जैसी समस्या से परेशान हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है अपने फ्रंट पर ठीक से काम नहीं कर रही। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम नहीं करना चाहती, बस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अपनी गवर्नेंस दिखाना चाहती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो हम काम करते हैं उसमें काफी मेहनत लगती है और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफी फ्रूटफुल और काफी अच्छे होते हैं। तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म में गवर्नेंस दिखाने की बजाय लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करे, यही मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं। खैर दोस्तों, आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस दिवाली आप प्लीज चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और दोस्तों लेक्चर के खत्म होने के साथ मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय श्री राम।